नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला पर। मैं डियर आशीष आप सभी को आज रीजनिंग का सेकेंड चैप्टर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें से 7 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार के टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 7 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए बात करते हैं कि डायरेक्शन से हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या डायरेक्शन? तो डायरेक्शन मेनली 4 प्रकार की होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। ठीक है, तो आइए हम इस डायरेक्शन को पेपर पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम पूरब, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण को पेपर पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरह से करेंगे। तो अगर हम पेपर की बात करें, अगर बोर्ड की बात करें तो इस तरह से अगर हम अपने राइट हैंड को लें, ये हमारा कौन सा हैंड है? राइट हैंड। तो राइट हैंड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होता है? पूर्व की डायरेक्शन होती है। कौन सी डायरेक्शन? इसको हम पूर्व कहते हैं, ईस्ट। राइट हैंड हमारा क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। लेफ्ट हैंड हमारा क्या होगा? वेस्ट या पश्चिम। शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। ठीक, अगर हम इस लाइन के अपवर्ड डायरेक्शन में चलें, इस लाइन के अपवर्ड डायरेक्शन में चलें तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? वेस्ट। ये वेस्ट हो गया, ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ, इसको उत्तर बोलते हैं। कौन सा डायरेक्शन हो गया? ये हमारा उत्तर हो गया। और ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसको हम लोग साउथ बोलते हैं, दक्षिण। तो ये हमारी 4 जो दिशाएं होती हैं, 4 डायरेक्शन, इस तरह से पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक, और अब जो इसके और इसके बीच में जो गैप बच रहा है, यहां भी हमारी दिशाएं होती हैं। इस डायरेक्शन को हम लोग सब डायरेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब डायरेक्शन या उप दिशाएं बोलते हैं। तो अगर हम इस सब डायरेक्शन का अगर नाम करना चाहें तो कौन सी डायरेक्शन होगी, कौन सा नहीं होगा, क्या होगा? तो अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें तो ये जो डायरेक्शन होगा ये किसके बीच में है? उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो हम इसका नाम क्या कर सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट। क्या बोल सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट। अगर इसी तरह हम इस डायरेक्शन की बात करें, ये किसके बीच में है? साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं? साउथ ईस्ट। इसी तरह हम इस डायरेक्शन की बात करें तो इस डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं? पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण, और ये पश्चिम, साउथ वेस्ट। और इसी तरह इस डायरेक्शन की अगर हम बात करें, इस सब डायरेक्शन की, ये किसके मिडिल में है? पश्चिम और उत्तर के मध्य में है। किसके पश्चिम और उत्तर के मध्य में। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इसके कह सकते हैं पश्चिम उत्तर। क्या कह सकते हैं? पश्चिम उत्तर। तो ये हमारी 4 मेन डायरेक्शन हो गया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और 4 सब डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, और ये साउथ वेस्ट, और ये वेस्ट नॉर्थ। ठीक, ये हमारी क्या हो गई? डायरेक्शन हो गई। पेपर पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां से हम लोग इस तरह से अपनी डायरेक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में हमको ये तो हो गई हमारी डायरेक्शन, और थोड़ा सा और इसमें समझना है। क्या समझना है? कि अगर हम घड़ी की दिशा में चलें, घड़ी हमारी इसी तरह मूव करती है, तो अगर घड़ी इस तरह से मूव करेगी तो हम इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? इस डायरेक्शन को बोलेंगे क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इसके अपोजिट घड़ी की उल्टी दिशा में अगर चलना हो इस तरह से, तो इसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा डायरेक्शन ये हो जाएगा हमारा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसी डायरेक्शन होगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पर ये बात निकल के आ रही है कि अगर हम घड़ी की दिशा में इस फिगर में क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घड़ी जिस तरह से मूव करती है उस तरह से मूव करेंगे तो उस डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज कहेंगे, और
घड़ी के विपरीत दिशा में हम ट्रेवल करेंगे या घूमेंगे तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये डायरेक्शन यहां से समझ में आई। अब देखिए, अब यहां पर हमको समझना है कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक। मान लीजिए हमने कहा ये कोई पर्सन है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है तो ये किस दिशा में जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन है हमारी? नॉर्थ। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी। अब हमने कहा ये व्यक्ति 50 मीटर चलने के बाद राइट टर्न लेता है। तो अब देखिए राइट हम इसमें कैसे एज्यूम करेंगे? अब व्यक्ति क्या कर रहा है? नॉर्थ की दिशा में चल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि व्यक्ति जिस दिशा में चल रहा है हम अपने आप को उस दिशा में अपने आप को उस दिशा में फील करेंगे। तो अगर हम व्यक्ति नॉर्थ में जा रहा है तो हमने भी अपना हेड क्या कर लिया? उसी डायरेक्शन, अपना फेस जो है उसी डायरेक्शन में करते हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में अपने फेस को करेंगे तो हमारा राइट हैंड क्या होगा? इस डायरेक्शन में आएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। तो राइट क्या होगा? तो हमारा राइट और इसका राइट, ये राइट हो जाएगा। इस पर्सन का राइट हैंड ये हो जाएगा और लेफ्ट हैंड ये हो जाएगा, ठीक। इस पर्सन का राइट हैंड ये हो जाएगा और लेफ्ट हैंड ये हो जाएगा। इसी तरह अगर व्यक्ति डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है तो कौन सी दिशा होगी? दक्षिण। कौन सा? साउथ या दक्षिण, ठीक। तो अब यहां पर हमको राइट और लेफ्ट पता करना है। अगर ये व्यक्ति नॉर्थ की दिशा में चल रहा है तो इसका राइट इस डायरेक्शन में है और लेफ्ट इस डायरेक्शन में है। जब ये डाउनवर्ड में चलेगा तो इसका राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा और इसका लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक। यहां तक बात क्लियर? अब देखिए, अगर पर्सन इसी पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है तो हम इसके राइट और लेफ्ट की हैंड की पोजीशन को चेक करेंगे। अगर व्यक्ति इस डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका राइट हैंड जो हो जाएगा इस डायरेक्शन में होगा और लेफ्ट क्या होगा? इस डायरेक्शन में। अगर व्यक्ति वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, किस डायरेक्शन में? वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका राइट हैंड ये हो जाएगा और लेफ्ट हैंड ये हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई? राइट और लेफ्ट। अब यहां से हम क्या देखेंगे? यहां से एक बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट निकल के आएगा जिससे हमको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में एज्यूम नहीं करना पड़ेगा कि व्यक्ति किस डायरेक्शन में चल रहा है। अपने फेस को उस डायरेक्शन में करेंगे, राइट निकालना होगा। तो हम बहुत ही सिंपल कंसेप्ट की बात करने जा रहे हैं। इसको साफ करते हैं। अब देखिए, राइट के लिए क्या करना पड़ रहा है? इस डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है। राइट कहाँ है हमारा? इस डायरेक्शन में, ठीक। ये हमारा राइट हो गया। अगर क्वेश्चन में राइट टर्न लेने के लिए, राइट घूमने के लिए बोलेगा तो राइट इधर है हमारा, तो हम इस डायरेक्शन में हो लिए। अगर, ठीक, ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक। अब देखिए, अगर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, राइट बोलने को, राइट टर्न लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। इसी तरह इस डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो राइट के लिए हमको इस डायरेक्शन में। इसी तरह यहाँ पर तो हमें इस फिगर में क्या दिख रहा है? इस फिगर में दिख रहा है कि हमें राइट टर्न लेने के लिए क्या करना पड़ रहा है? इस तरह से मूव करना पड़ रहा है। तो ये किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है? अभी हमने क्या बताया? इस डायरेक्शन में। तो इसी तरह ये सर्किल चल रही है कि नहीं? तो जब राइट टर्न लेना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहां हम लिख रहे हैं, जब क्वेश्चन में राइट टर्न लेना है तो 90 डिग्री क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन में 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा। 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या करना पड़ेगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज।
अगर इसी तरह अब हम देखें लेफ्ट की बात करें तो क्या करना पड़, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। इसी तरह ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो लेफ्ट के लिए हमको यहां से क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेना पड़ेगा। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यहां तक क्लियर? हर एक बच्चा जिम्मेदारी के साथ सीखेगा। तो देखिए अब क्वेश्चन, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो कैसे होता है, विदाउट पेन और पेपर। हम पहले फिगर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक इसकी सीखेंगे, ठीक है। ये लेफ्ट है, लेफ्ट के लिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है। हम पहले क्वेश्चन को लिखकर देखेंगे, उसके बाद हम, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है। अ पर्सन, एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में चल रहा है। कहाँ चल रहा है, उत्तर की दिशा में। 100 मीटर चलने के बाद 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। सौ मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। कैसे चलता है, 50 मीटर चलता है। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है और अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अंत में वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। बीस मीटर चलता है। वह किस दिशा में चल रहा है? ये हमारा पहला क्वेश्चन है टाइप 1 का। ये क्वेश्चन है पहला, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है वह हमें दे रखा है। किस दिशा में चल रहा है? उत्तर की दिशा में चल रहा है, ठीक है। फिर उत्तर की दिशा में चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह क्या करता है, अपने दाएं मुड़ता है, राइट टर्न लेता है और 50 मीटर चलता है। पुनः वह अपने दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है और अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और किस डायरेक्शन में चलता है? बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो पूछा है क्वेश्चन में कि वह अंत में किस दिशा में चल रहा है, वह अंत में किस दिशा में चल रहा है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को पहले फिगर ड्रा करते हैं और फिगर से करते हैं, उसके बाद ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, एक पर्सन किस दिशा में चल रहा है? उत्तर की दिशा में, ठीक है। तो देखिए हमने अभी ये जो फिगर बनाया था इसमें हमारा डायरेक्शन को ड्रा किया था। ये हमारा क्या था? ईस्ट, ये क्या था? वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। इसको हम बोलते हैं पूर्व। ये होता है हमारा पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये हमारा क्या होता है? दक्षिण।
तो व्यक्ति कहाँ चल रहा है, उत्तर की दिशा में चल रहा है। तो देखिए हम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, उत्तर की दिशा में चल रहा है तो ये हमारा कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, उत्तर की दिशा। व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट करता है और उत्तर की दिशा में चलता है, तो कितना मीटर चलता है, 100 मीटर। तो ये हमारी क्या हो गई डिस्टेंस, 100 मीटर। ठीक 100 मीटर। उसके बाद क्या बोला है कि पर्सन दाएं मुड़ता है। अब हमने क्या कहा, लेफ्ट कहाँ चलता है, दाएं, राइट टर्न लेता है। राइट के लिए हमने क्या कहा, अगर क्वेश्चन में राइट टर्न आए तो हम क्या करेंगे, राइट के लिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। घड़ी की दिशा में 90 डिग्री टर्न, राइट के लिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर पहुंचा है व्यक्ति और राइट टर्न लेना है, तो राइट के लिए हमने क्या कहा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गया। ठीक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आने के बाद 90 डिग्री, अब ये हमने क्या किया, राइट टर्न ले लिया, 50 मीटर चला, ये हमारा हो गया। राइट टर्न लेने के बाद 50 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि वह पुनः दाएं मुड़ता है। अब पुनः दाएं मुड़ता है तो इसके लिए हमको क्या करना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यही होगा 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर से चल दिए। कितना मीटर चलता है, 50 मीटर। ठीक, अब वह कह रहा अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब बाईं ओर के लिए, लेफ्ट के लिए हमने क्या बताया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अब में हमको चलना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से होगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से होगी और ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस तरह यहाँ पर है तो इस डायरेक्शन में गए, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया। और एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो हम इस डायरेक्शन में यहाँ खड़े हैं, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हमारी हो गई 90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज कितना चलता है, 20 मीटर। ये हमारा 20 मीटर हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि वह अंत में किस दिशा में चल रहा है, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारा कौन सी डायरेक्शन, इस फिगर से देखेंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी हमारी, ईस्ट। कैसी होगी, ईस्ट। तो आंसर क्या हमारा हो जाएगा, पूर्व। आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व। समझ में आया। हर एक बच्चा जिम्मेदारी के साथ सीखेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, समझने की कोशिश करते हैं। अब हम क्वेश्चन को शॉर्टकट में लिखेंगे। लैंग्वेज जो हमारी होगी यही होगी क्वेश्चन की। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन मूव, एक व्यक्ति साउथ डायरेक्शन में चल रहा है। तो किस डायरेक्शन में है, साउथ, दक्षिण। कहाँ चल रहा है, दक्षिण दिशा में चल रहा है। कुछ दूर चलने के बाद क्या करता है, कुछ दूर चलने के बाद राइट लेता है, राइट घूम जाता है। राइट टर्न लेने के बाद फिर कुछ दूर चलता है, फिर क्या लेता है, लेफ्ट टर्न। कैसा, किस डायरेक्शन में घूमता है, लेफ्ट में। लेफ्ट में चलने के बाद फिर क्या करता है, फिर लेफ्ट डायरेक्शन में घूम जाता है, फिर लास्ट में राइट घूमता है। तो बताइए, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अंत में किस दिशा में चल रहा है, अंत में किस दिशा में चल रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को फिगर अगर हमको बनाना है तो इसका क्वेश्चन में व्यक्ति किस डायरेक्शन में चल रहा है, साउथ डायरेक्शन में। तो ये हमारा कौन सी, यहां से चलना प्रारंभ किए, ये कौन सी हमारी डायरेक्शन हो गई, साउथ। ठीक, अब साउथ से कर रहा है, अंत में वह फिर उसके बाद क्या कर रहा है, लेफ्ट ले रहा है। लेफ्ट के लिए हमने क्या बताया, लेफ्ट के लिए एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये हमारा पहला लेफ्ट हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, फिर लेफ्ट डायरेक्शन में घूम रहा है, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड लेफ्ट। उसके बाद क्या कर रहा है, राइट टर्न ले रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया।
व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, साउथ डायरेक्शन में, तो हमने साउथ को ड्रा किया। फिर राइट टर्न लेना है हमको, किस डायरेक्शन में, राइट टर्न। राइट क्या होता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज कैसे होती है, घड़ी हमारी इस दिशा में चलती है, तो हमको क्या करना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ये हमारी 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गई, ये पहला राइट हो गया हमारा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में। लेफ्ट क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से होती है, ये हमारी क्लॉकवाइज, तो ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर लेफ्ट लेना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हो गया। ठीक, उसके बाद राइट लेना है, ये राइट हो गया क्लॉकवाइज। तो देखिए ये किस डायरेक्शन में चल रहा है, साउथ में चल रहा था, साउथ में फिर चल रहा है, तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो निकल के आ रहा है साउथ। ठीक, अब इसको देखिए ट्रिक से क्या करेंगे, ट्रिक से करना है तो देखिए राइट है लेफ्ट है, राइट और लेफ्ट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। फिर ये लेफ्ट और ये राइट एक दूसरे से आपस में कैंसिल आउट, जो बचा वही हमारा आंसर। किस डायरेक्शन में चल रहा था, साउथ, आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक, विदाउट पेन और पेपर, विदाउट फिगर ड्रा किए हुए हम क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक से। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन मूव किस दिशा में चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर की दिशा में चल रहा है। ठीक, कुछ दूर चलने के बाद वो क्या करता है, राइट टर्न लेता है। ठीक, फिर राइट में कुछ दूर चलता है, फिर राइट टर्न लेता है, फिर चलता है, उसके बाद फिर से दोबारा राइट टर्न लेता है। ठीक, उसके बाद 3 बार राइट टर्न लेने के बाद वह लास्ट में क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है और चलता है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि अंत में वह किस दिशा में चल रहा है, अंत में किस दिशा में चल रहा है। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम इसको ट्रिक से करना चाहें तो देखिए ये राइट और ये लेफ्ट आपस में कैंसिल आउट, तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, 2 राइट। क्या बच रहा है, 2 राइट, और राइट का मतलब हमने बताया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर हम इस फिगर में बात करें, अगर हम इस फिगर में बात करें तो हमको क्या करना है, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में 2 बार राइट, और ये हो गया हमारा नॉर्थ, इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ। ठीक, अब नॉर्थ के बाद हमको क्या करना है, राइट चलना है, राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये हो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये पहला राइट हो गया। अब फिर उसके बाद क्या करना है, फिर हमें राइट चलना है, फिर से ये हमने क्या किया, राइट टर्न ले लिया। तो अब देखिए अब इसकी डायरेक्शन क्या मिल रही है हमको, इस डायरेक्शन में चल रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने पे हमको क्या डायरेक्शन मिलती है, इस दिशा में देखिए साउथ। तो हम कह सकते हैं टू राइट लेने के बाद हमको क्या मिल रहा है, साउथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, साउथ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उत्तर में चल रहा था, 2 राइट लेने के बाद क्या चल रहा है, साउथ। तो हम यहां से जो हमारे पास कंसेप्ट निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है, नोट में इसको लिख लीजिए। अगर हमको 2 राइट या 2 लेफ्ट मिल जाए, 2 राइट 2 लेफ्ट, तो जो भी क्वेश्चन में हम क्वेश्चन में जो डायरेक्शन दी रहेगी उसके अपोजिट हमको चलना है। इसमें अपोजिट, विपरीत दिशा में। ठीक, किसमें, विपरीत। देखिए ये नॉर्थ में चल रहा था, हमने 2 राइट लिया तो किस दिशा में चलने लगा, साउथ डायरेक्शन में। इसी तरह
इसी तरह अगर टू लेफ्ट लेना होगा, अगर ईस्ट में है टू लेफ्ट लेंगे तो ईस्ट में जाना, अगर नॉर्थ में है हमको टू लेफ्ट चलना है तो साउथ आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अगर हमको टू राइट या टू लेफ्ट लेना होगा तो व्यक्ति जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसके अपोजिट हमको हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन से और ही इसको क्लियर करते हैं। एक व्यक्ति जो है ईस्ट में चल रहा है। किस में चल रहा है? ईस्ट में। ठीक, कुछ दूर चलने के बाद राइट टर्न लेता है, फिर राइट टर्न लेता है, उसके बाद राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है। तो अब फाइनल हमको क्या बताना है कि किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए अगर हम ट्रिक से सॉल्व करें, ये राइट और ये लेफ्ट एक दूसरे के कैंसिल आउट। अब देखिए ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, अब हमारे पास क्या बचा है? टू राइट। ठीक, क्या बचा है? टू राइट। अब हमको सीधा पता है कि टू राइट या टू लेफ्ट मिलेगा तो जिस डायरेक्शन में चल रहा है इसके अपोजिट, ईस्ट का अपोजिट क्या है? वेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट, पश्चिम। क्या हो जाएगा? पश्चिम। इसको फिगर से देख सकते हैं आप। देखिए ये हमारे कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट। ठीक, अब क्या करना है? टू राइट चलना है। राइट के लिए हमने क्या बताया? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये हमारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज पहला राइट हो गया, राइट फर्स्ट। अब उसके बाद फिर से राइट चलना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये हमारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज सेकेंड राइट हो गया। तो देखिए किस डायरेक्शन में चल रहा है? ये इसी डायरेक्शन में चल रहा है ना, वेस्ट। तो यहां से एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, टू राइट लेने पर उसके अपोजिट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह एक नोट और लिख लीजिए। अगर क्वेश्चन में 4 राइट या 4 लेफ्ट, 4 राइट या 4 लेफ्ट बचेगा तो हम उसको क्या करेंगे? जो डायरेक्शन क्वेश्चन में दी रहेगी, जो क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया रहेगा सेम वही डायरेक्शन हो जाएगी। अगर 4 राइट 4 लेफ्ट की बात आएगी तो सेम डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि नॉर्थ में चल रहा है। ठीक, नॉर्थ में चल रहा है पर्सन, राइट लेता है, फिर राइट लेता है, राइट लेता है, राइट लेता है, राइट, और ये लेफ्ट। अब हमको बताना है कि लास्ट में किस दिशा में चल रहा है, अंत में व्यक्ति किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये राइट और लेफ्ट कैंसिल आउट, और ये हमारे पास क्या बचा? 1 2 3 4 राइट बच रहा है। ठीक, अब देखिए इसको हम फिगर पे कैसे प्रूव करते हैं कि 4 राइट और 4 लेफ्ट के बाद सेम ही डायरेक्शन आएगी जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो देखिए क्या नॉर्थ में चल रहा है, तो नॉर्थ डायरेक्शन क्या होती है? ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन हो गई। अब हमको क्या करना है? राइट चलना है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में पहला राइट हो गया हमारा। फिर क्या करना है? राइट चलना है, ये हमारा सेकेंड राइट हो गया। ठीक, फिर हमको क्या चलना है? 90 डिग्री राइट में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड राइट। ठीक, अब क्या करना है? ये 3 राइट हो गए, फिर हमको राइट चलना है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये R4 हो गया। तो हमने जिस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था फिर उसे उसी डायरेक्शन में आ गए कि नहीं? ठीक, तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। यहां तक क्लियर? जिस डायरेक्शन में दिया रहेगा, अगर हमको 4 राइट 4 लेफ्ट चलना है तो सेम वही डायरेक्शन आ जाएगी। यहां तक बात क्लियर? हर एक बच्चा जिम्मेदारी के साथ सीखेगा। बहुत ही आसान चैप्टर है। हम इस चैप्टर को विदाउट पेन और पेपर सॉल्व करेंगे। ये हमारा पहले प्रकार का क्वेश्चन, जिसमें क्या दिया रहेगा? स्टार्टिंग में तो हमें डायरेक्शन दी रहेगी, लास्ट में डायरेक्शन पूछेगी कि पर्सन किस डायरेक्शन में चल रहा है। इसी तरह अगर क्वेश्चन कह दे कि कोई पर्सन क्या करता है? चलना स्टार्ट करता है, किस डायरेक्शन में चलता है? नॉर्थ ईस्ट में चलता है। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलता है। नॉर्थ ईस्ट हमें फिगर में इस तरह से
ये हो गई हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कुछ दूर चलने के बाद 250 टाइम्स क्या करता है, राइट लेता है, 200 टाइम्स लेफ्ट डायरेक्शन में चलता है। अब इसका हम फिगर थोड़ा ना बना पाएंगे, अब 250 टाइम्स लेफ्ट घूमना पड़ेगा, तो कैसे कर पाएंगे, तो हम यहाँ पर इसको शॉर्ट ट्रिक से अपने सॉल्व करेंगे। 200 लेफ्ट 200 राइट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा क्या 50 टाइम्स क्या राइट, 50 टाइम्स क्या बच रहा है राइट। ठीक, अब यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट कर लीजिए। 300 टाइम्स क्या करिए राइट, 200 टाइम्स लेफ्ट। अब हमको फाइंड करना है कि व्यक्ति जो है लास्ट में किस डायरेक्शन में चलेगा। तो देखिए 200 राइट से 200 लेफ्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 100 टाइम्स राइट। ठीक, 100 टाइम्स राइट। अब हमने क्या बताया था, अगर 4 राइट 4 लेफ्ट तो डायरेक्शन क्या होगी सेम। तो यहाँ इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद देखेंगे कि कितने टाइम्स बच रहा है। तो यहाँ पर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25। कितना बचेगा 25 टाइम्स राइट बच रहा है, 25 टाइम्स राइट। ये 4 से क्या क्या हो रहा है, 4 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 4 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा तो 4 के लिए हमने क्या बताया था, सेम डायरेक्शन। तो जब ये फिगर 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है तो जिस डायरेक्शन में पर्सन चल रहा है उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ तक आप लोगों को हमें उम्मीद है कि यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।